साथियों, आरोग्य का आधार शारीरिक श्रम पुस्तक चिरी यौवन एवं शाश्वत सौंदर्य वांग्मय 42 आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम का तारतम्य बनाए रखते हुए मिलते हैं आपसे पुनः जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। मित्रों, इस समस्या का संतोषजनक हल करने का एकमात्र मार्ग यही है। एकमात्र मार्ग यही है कि हम मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं पर विचार करें और उनको अपनी कार्य पद्धति में अनिवार्य रूप से स्थान दे। इस दृष्टि से विचार करने पर हमको यही मानना पड़ेगा कि जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता रोटी है। सर्वप्रथम आवश्यकता रोटी है। दूसरा नंबर कपड़े का ही रखा गया। अन्य सब आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति 2-4 दिन न भी हो तो किसी तरह काम चलाया जा सकता है, पर रोटी और कपड़े का कोई विकल्प नहीं हो सकता। इस सिद्धांत का विवेचन करते हुए आधुनिक युग के ऋषि महात्मा टॉलस्टॉय ने लिखा है हमारी प्रचलित सामाजिक व्यवस्था अत्यंत विचित्र है। हम में से एक आदमी मंदिर में पुजारी का काम करता है, दूसरा सेना के संगठन में लगा है, तीसरा न्यायाधीश का कार्य करता है, चौथा पुस्तकों का अध्ययन और रचना करता है। पांचवें लोगों की चिकित्सा करता है। छठा बालकों को स्कूल में पढ़ाता है। इन सब लोगों ने उपर्युक्त कामों के करने के सहारे रोटी के लिए शारीरिक श्रम करने का कर्तव्य त्याग शारीरिक श्रम करने का कर्तव्य त्याग दिया है और इसे दूसरे लोगों पर लाद दिया है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि मंदिर के पुजारी, सेना के अफसर, अदालत के जज डॉक्टर
मास्टर आदि सब प्रकार के लोगों को सबसे पहले इस बात की आवश्यकता होती है कि उनकी रोटी देकर भूखों मरने से बचाया जाए। इस बात की उन्हें आवश्यकता होती है कि उनको रोटी देकर भूखों मरने से बचाया जाए। हम इस बात की जरा भी ख्याल नहीं करते कि मनुष्यों के असंख्य प्रकार के कर्तव्यों में से कुछ को लेकर उनके महत्व और उपयोगिता की दृष्टि से सबसे पहले आता है और कुछ का बाद में। हमको चाहिए कि इस प्रारंभिक कर्तव्य को पूरा किया, प्रारंभिक कर्तव्य को पूरा किए बिना अंतिम कर्तव्य का पालन करने का प्रयत्न न करें। वह कर्तव्य यही है कि हम अपनी रोटी को उत्पन्न करने में प्रयास, हम अपनी रोटी को उत्पन्न करने में प्रत्यक्ष रूप से कुछ शारीरिक श्रम करें, कुछ शारीरिक श्रम करें। शायद आप तुरंत यह आपत्ति पैदा करने के तैयार, आपत्ति पैदा शायद आप तुरंत यह आपत्ति पैदा करने के आपत्ति पैदा करेंगे कि ऐसा होने से मानव समाज के लिए साथियों, शायद आप तुरंत यह आपत्ति पैदा करने के लिए ऐसा होने से तो मानव समाज के लिए होने वाले अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा पड़ जाएगी और उसके बौद्धिक विकास में कमी होने लगेगी। स्वाद संपन्नता और संस्कृति, संपन्नता और संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान की वर्तमान आश्चर्यजनक प्रगति, श्रेणी विभाजन और विशेष कार्यों से में कुशलता प्राप्त करने से ही
संभव हुई है। यदि इसमें सकारात्मक यदि इसमें रुकावट डाली जाएगी तो मानव समाज पुनः पुनः उसी पुनः उसी अर्धसभ्य दशा को की तरफ लौटने लगेगा, यह दलील निराधार और एक बहाना ही है। यह दलील निराधार और एक बहाना ही है। अगर हमने शरीर को श्रम करने का अभ्यास बना रहेगा, अगर हमारे शरीर को श्रम करने का अभ्यास बना रहेगा और उससे वह सशक्त और सुदृढ़ होगा तो मन तथा बुद्धि भी शुद्ध, तीव्र और कार्यक्षम अवस्था में रहेगी। मित्रों, पर असली कठिनाई यह है कि हम इस अर्थमूलक युग को माया में फंसकर शाश्वत मानवीय मूल्यों को अधिकांश में भूल बैठे हैं। हमारे सोचने का तरीका केवल यही रह गया है कि हम किस उपाय से चलकर
हमारे सोचने का तरीका केवल यही रह गया है कि हम किस उपाय से चलकर प्रतिष्ठित, संपन्न, समृद्ध, संपन्न, समझा जाने वाला, काम करके थोड़े समय में अधिक रुपया प्राप्त कर सकते हैं। उस कार्य का वास्तविक परिणाम समाज, देश, राष्ट्र और स्वयं हमारे लिए क्या होता है, इसका बहुत बहुत काम विस्तार करते हैं। हमारी सफलता की एकमात्र कसौटी धन, आमदनी, अधिक वेतन, अधिक मजदूरी ही रह गई है। उससे आगे चलकर हमारा या दूसरों का क्या हानि लाभ होगा, उससे आगे चलकर हमारा या दूसरों का क्या हानि लाभ होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता कोई नहीं समझता। ओम शांति। जरूर सुनिए, बात सुनिए, चिंतन मनन कीजिए। अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर अन्य विषयों को पढ़कर सुनाएंगे। श्रम से बचने की हानिकारक मनोवृत्ति। अच्छी लगी हो तो पुस्तक जरूर पढ़िए, मंगाइए और अपने पास रखिए। ओम शांति।